यह कहानी राजस्थान के एक गांव की है जिसमें अशोक नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार अशोक अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। अशोक के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से ख़राब रहती थी, पर पापा अशोक को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। अशोक को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह अशोक को पढ़ा पाए। अशोक की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता, और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। अशोक अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। अशोक ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। अशोक के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने अशोक से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक अशोक पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर अशोक को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। अशोक के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अशोक का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अशोक का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अशोक का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। अशोक के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि अशोक को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह अशोक जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और अशोक को आशीर्वाद दिया। और जब अशोक ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। अशोक का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। अशोक को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान अशोक के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। अशोक के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। अशोक की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब अशोक कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने अशोक से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना।
मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना।